बिहार के चर्चित सीटों में सुमार पूर्णिया से लोकसभा चुनाव निर्दलीय जीते पप्पू यादव हमारे साथ हैं। बिहार के 8 लोग मंत्री बने हैं। अच्छा, ये कौन सा मंत्री बने भैया? अब बिहार का अपमान कर दिए, नीतीश जी का भी अपमान कर दिए, और जिनको मंत्रिमंडल बनाए उनको तो आपने चुपचाप आप ये समझ रहे हैं कि इसकी कोई औकात नहीं, मुराद नहीं, बस बात खत्म। अब हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप बिहार से इतनी नफरत क्यों है। और नीतीश बाबू को तो मंत्रिमंडल में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो महासदी के नायक हो जाते। उनको विशेष राज्य और विशेष पैकेज की बात करनी चाहिए, उनको हाई डैम की बात करनी चाहिए बाढ़ से मुक्ति के लिए, उनको बात करना चाहिए फूड प्रोसेसिंग मक्का मखान की, उनको बात करना चाहिए कि हमको कितना एयरपोर्ट दीजिएगा, 6 लेन कितना दीजिएगा, हमारा जो बंद पड़े फैक्ट्री उसके लिए क्या कीजिएगा, उनको बात करना चाहिए अग्निवीर पर, उनको बात करना चाहिए 69% आरक्षण और जातीय जनगणना पर। तो वो मन ऐसे अब नीतीश बाबू वही कह रहे से हैं हाथ जोड़ते हैं नीतीश बाबू से कि नीतीश बाबू बचा लीजिए इस देश को भी और इस बिहार को भी। लेकिन बीजेपी या जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि बिहार के विकास के लिए ही उत्तर प्रदेश से 9 मंत्री बनाए गए और बिहार से 8 मंत्री बनाए गए, सबसे अधिक। भैया झुंझुना दे दिए ना, कुछ है उसमें। एमओएस और कैबिनेट जो है उसको क्या मिला, किस चीज़ का विकास? इसके पहले भी तो इसके पहले बिजली मंत्री था, कुछ हो गया था, पावर सप्लाई पावर बढ़ा था, बिजली की स्थिति तो बहुत बुरी थी। और भी मंत्रालय थे इसके पहले, गिरिराज औगोत इससे अच्छा मंत्री था, क्या हुआ? डिफेंस में नित्यानंद बाबू है, कुछ होगा? होम मिनिस्टर से उस पर क्या करेंगे वो? तो आप हमको कह रहे हैं क्या करेंगे? गन्ना कोयल तो फलना तो चिलना। हमको एमई माझी जी को दिया तो करिए, फैक्ट्री लगाएंगे वहाँ, हैवी इंडस्ट्री लगाएंगे। लेकिन ललन बाबू कह रहे हैं कि, और ये भी कह जितना माजी भी कर काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, एकदम सही बात है। ये रामविलास पासवान पे लागू होता था, रामविलास जी वो शख्सियत थे, लेकिन बिहार के हित में आप क्या करिएगा ये आप बताइए ना। आज तक क्या हुआ? विशेष राज्य क्यों गायब हो गई, उनसे पूछिए ना। फर्स्ट बिहारी से इन लोगों से पूछिए ना। विशेष राज्य की बात हम कर रहे हैं, विशेष पैकेज की बात कर रहे हैं, हाई डैम की बात कर रहे हैं, और ललन बाबू ही ना रेलवे की बात किए थे, हमने तो नहीं किया था। और आप ही लोग बड़ी बड़ी बात करते थे, हम लोग को बड़ा बड़ा रेलवे मंत्रालय मिलेगा, और आज चुप हो गए, मौन हो गए। तो ये तो एक दिन दल को तोड़ेगा, देखिएगा ना, होने दीजिए ना। जब अलग होने की बारी आएगी तब देखिएगा दल इन लोगों का कैसे टूटता है। चंद्रबाबू नायडू छोड़ के सबका दल तोड़ेगा। जेडीयू के बड़े नेता ने कहा था कि उनके जो नीतीश कुमार हैं उनको जो है प्रधानमंत्री पद का ऑफर होगा तो इंडिया जल्दी से बन जाना चाहिए। त्यागी जी पैर पकड़ते हैं, सलाह दीजिए। बिहार में पहला प्राइम मिनिस्टर होगा, बड़ी बड़ी स्टैचू लगेगी, जाति जनगणना और 69% आरक्षण तुरंत लागू कर देंगे। अग्निवीर किसी को समीक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और विशेष राज्य का फाइल मंगाइए और दे दीजिए, तो आप तो आजीवन हीरो हो जाइएगा। जो तीसरी बार जो बनी है सरकार, इसका कैसा भविष्य देखते हैं? भैया हम भविष्य वक्ता, जेडीयू शायद इंडिया के साथ आएगा। भैया भविष्य वक्ता नहीं है, कितना दिन चलेगा आप देखिएगा। मोदी सरकार नहीं ना है, इंडिया की सरकार है, कितना दिन चलेगा वो आप देखिएगा। हमें तो नहीं कुछ पता। सबसे पहले तो हर्ट करेंगे चंद्रबाबू नायडू। साउथ का मिजाज ही नहीं है मोदी जी का मिजाज। एरोगेंसी और एंग्री में नफरत की राजनीति साउथ में नहीं होती है। प्यार के अलावे और मृदु विचार और विनम्रता के अलावे साउथ लाइक नहीं करता, और कितना दिन लाइक करेगा। बच्चे नीतीश बाबू जब दल तोड़ने लगेंगे तब इनको पता चलेगा कि ज़मीन खिसक गई। चिराग जी की को भी तोड़ेंगे, क्योंकि चिराग जी तो खैर हटेंगे नहीं कभी, तो उनका कायल तोड़ेंगे। आप दिल्ली में इंडिया में शामिल हुए, कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन चुनाव लड़ने के वक्त जो है आपको कोई चिन्ह नहीं मिला, अकेले चुनाव लड़े। पुरानी बात छोड़िए, अभी सामने में राहुल गांधी जी ने जिस आइडियोलॉजी और प्रियंका गांधी ने जिस संघर्ष के साथ जिस एक बड़ी जीत 234, ये एक ऐसा विपक्ष कि एक सेकंड भी नहीं चलने देगा। और राहुल गांधी यदि जमीन पर संगठन होता तो आज 200 सीट होता। राहुल गांधी की हवा। बिहार में उतनी सफलता नहीं मिली। बिहार में तो आप जुबराज जी से पूछे कि वो एरोगेंसी, राहुल जी का प्रोग्राम नहीं करवाना, प्रियंका जी का रोड शो नहीं होना,
और एकदम खुट्टा गाड़ देना, पप्पू यादव के खिलाफ आग उगलना। कौन है युवराज? अब युवराज तो एक ही गठबंधन के थे। कन्हैया जी को टिकट नहीं देना, साबुद्दीन साहब के परिवार से दुश्मनी मोल लेना, पप्पू यादव के लिए 4 दिन बैठ जाना 60 एमएलए को लेके, एमएलसी और राज्यसभा को लेके, तो उस इलाके का कोई सीट ही नहीं जीते आप। कोसी गायब, सीमांचल गायब, मिथिलांचल गायब। आप कौन सा सीट जीते? आपका घर है गोपालगंज, चुनाव क्यों नहीं जीतते? आप चुनाव जीतते हैं राघोपुर से, आप वहाँ लोकसभा क्यों नहीं जीतते? आपके वर्कर मेहनत नहीं करते हैं। आपके विधायक रोनी आचार्य जी को हराया, मीसा भारती जी को भी आपके विधायक हरा रहे थे। अगली बार अगले साल चुनाव है बिहार में, तो क्या लगता है कि महागठबंधन का साथ लड़ेगा तो फिर क्या होगा फिर ऐसे? भैया मैं इतना जानता हूँ, कांग्रेस को अपना संगठन पे ध्यान देना चाहिए, अपना एस्टेब्लिश का ख्याल रखना चाहिए, एक बड़ी पार्टी की तैयारी करनी चाहिए। कांग्रेस जिस दिन अपना संगठन बना लेगी और एक लंबा लकीर खींचेगी संघर्ष करके, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कांग्रेस की सरकार होगी। अंतिम सवाल की क्या माना जाए कि अभी भी कांग्रेस में आप हैं, शामिल हो जाइएगा फिर से, चूंकि चुनाव तो जीते निर्दलीय हैं, चुनाव चिन्ह मिला नहीं था आपको। सर आप बेफिक्र रहिए, मैं जनता के जनभावनाओं के साथ हूँ, बिहार के विकास के लिए हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बिहार के विकास के लिए हूँ। पार्लियामेंट में पहला दिन जो आप ओथ लेंगे, क्या सुनेंगे? बहुत मुद्दा है, एक तो शेयर मार्केट का मुद्दा है, एक बच्चों के नीड्स का मुद्दा है जिसमें 4 तारीख को कर दिए, तीसरा अपने साथ मूर्ति को हटा दिया है, वो मुद्दा है, मुद्दा ही मुद्दा है। ये थे पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, जो ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट में जैसे ओथ लेंगे उनके सामने जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं। नई दिल्ली में कैमरामैन कानू पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।